हाय। इस वीडियो में हम बात करेंगे आईएसआई 2018 के पीईबी के क्वेश्चन नंबर 11 की। ठीक है, देखते हैं। सपोज देर आर टू ग्रुप्स ऑफ कंज्यूमर्स इन अ मार्केट. ओके, द फर्स्ट ग्रुप generates alpha proportion of the total demand and the second generates 1 minus alpha proportion. Okay, the absolute price elasticity of demand for group I, where I is equal to 1 or 2, is EI. Then the price elasticity of demand for all the consumers taken together is given by. चार ऑप्शन है हमारे पास, इनमें से बताना है कि टोटल जो डिमांड है, जो टोटल ग्रुप है, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 मिलाकर, उस ग्रुप की प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितनी है. सो अगर मैं कहूं कि टोटल डिमांड है Q, ठीक है, तो वो आ रही है दो ग्रुप से. एक है Q1 ग्रुप और दूसरा है Q2 ग्रुप. ठीक है, तो दोनों ग्रुप्स की डिमांड को मिलाकर बनती है टोटल डिमांड ऑफ ऑल द कंज्यूमर्स. राइट. तो जो फर्स्ट ग्रुप है, मान लेते हैं कि वो इक्वल है Q1 इक्वल टू लेट्स से अल्फा माइनस बीटा P. और सेकंड ग्रुप है, यहां पर Q2 इक्वल है, लेट्स से अगर मैं इसे अल्फा 1 और बीटा 1 कर दूं तो ये हो जाएगा, इसे मान लेते हैं अल्फा 2 माइनस बीटा 2P. राइट. अब इस ग्रुप में कुछ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है E1. ठीक है, यहां पर जो इसने लिखा है I इक्वल टू 1,2, तो यहां बात हो रही है E1 एंड E2 की, और हमें निकालनी है इस ऑल द कंज्यूमर्स टेकन टुगेदर, यानी ये जो नया ग्रुप बना, टोटल ग्रुप बना फर्स्ट और सेकंड को मिलाकर, हमें निकालना है उस ग्रुप का इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. लेट्स से मैं उसे कह रहा हूं ED. ओके, तो यहां पर E1 कितना होगा? यहां पर E1 हो जाएगा डेल्टा Q1 बाय डेल्टा P इंटू P बाय Q1. ठीक है, सेकंड ग्रुप की इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी E2 इक्वल टू डेल्टा Q2 बाय डेल्टा P इंटू P बाय Q2. ठीक है, इसके अलावा हमें गिवन है कि फर्स्ट ग्रुप जनरेट्स अल्फा प्रोपोर्शन ऑफ टोटल डिमांड एंड द सेकंड ग्रुप जनरेट्स रिमेनिंग 1 माइनस अल्फा प्रोपोर्शन. तो इसका मतलब क्या हुआ कि Q1 इक्वल है अल्फा Q के. ठीक है, अल्फा प्रोपोर्शन ऑफ टोटल डिमांड एंड Q2 इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्रोपोर्शन ऑफ द टोटल डिमांड. तो ये सब चीजें हमें गिवन है और हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है ED. ठीक है, टोटल कंज्यूमर्स इन द मार्केट, उस वो जो ग्रुप है, उस ग्रुप का प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमें निकालना है. ठीक है, निकालते हैं. तो वो क्या हो जाएगी? डेल्टा Q बाय डेल्टा P इंटू P बाय Q, हमें ये निकालना है. ओके, तो इसे मैं क्या लिख सकता हूं? इसे मैं लिख सकता हूं डेल्टा Q की जगह हम लिख सकते हैं Q1 प्लस Q2, ओके, अपॉन डेल्टा P, which is equal to 1 by Q डेल्टा Q1 by डेल्टा P प्लस डेल्टा Q2 by डेल्टा P. राइट. अगर इस P को मैं अंदर ले जाऊं तो क्या होगा? यहां दोनों जगह P आ जाएगा. करेक्ट. और अगर हम इन दोनों टर्म्स को ध्यान से देखें तो हम इसे इन टर्म्स की तरह बना सकते हैं. कैसे? अगर मैं यहां पर Q1 से डिवाइड कर दूं और Q1 से मल्टीप्लाई कर दूं. सिमिलरली यहां पर अगर मैं Q2 से डिवाइड कर दूं और Q2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रुप 1 और ग्रुप 2 की तरह मैं इन्हें बना सकता हूं. ओके,
सो ये आ गया 1/q, यहां पर डेल्टा Q1 बाय डेल्टा P इंटू P/Q1, ये क्या है? ये आ गया इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर ग्रुप 1 इंटू Q1। सिमिलरली ये मुझे मिल जाएगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर ग्रुप 2, कहां से आया? डेल्टा Q2 बाय डेल्टा P इंटू P/Q2। तो ये हो गया E2 इंटू Q2, ठीक है। हमें पता है कि Q1 इक्वल है अल्फा Q के और Q2 इक्वल है 1 माइनस अल्फा Q के। तो मैं इसे लिख सकता हूं 1/Q E1 अल्फा Q प्लस E2 1 माइनस अल्फा Q, करेक्ट। फर्दर सारे Q हो जाएंगे कैंसिल, राइट। तो ये आ गया मेरे पास अल्फा E1 प्लस 1 माइनस अल्फा E2, ठीक है, जिसे मैं लिख सकता हूं अल्फा E1 प्लस E2 माइनस अल्फा E2। अल्फा यहां पर कॉमन लिख लेने पर मुझे मिल जाएगा E1 माइनस E2 प्लस E2। तो फाइनली मेरा ईडी यानी सारे कंज्यूमर्स के लिए जो ये मार्केट है, दोनों ग्रुप्स को मिलाकर उस मार्केट की इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आ रही है अल्फा E1 माइनस E2 प्लस E2। देखते हैं ऑप्शंस में। तो ये रहा मेरा आंसर सी, अल्फा E1 माइनस E2 प्लस E2। थैंक यू।